सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब तोशु लगाने वाला है अपनी माँ अनुपमा पर बहुत बड़ा चोरी का इल्जाम। जी हाँ, उस सबके सामने ये इल्जाम अनुपमा पर लगाएगा कि उसने ही ज्वेलरी की चोरी की है, क्योंकि उसकी मम्मी की आदत ही ऐसी है कि वो जहाँ पैसा देखती हैं वहाँ उनकी नीयत फिसल जाती है। और आज भी ऐसा ही हुआ। इन्होंने इतनी महंगी ज्वेलरी देखी और इन्होंने मौका देखते ही वो चोरी कर ली। और यहाँ पर अनुपमा को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, पर लेकिन अनुपमा ने अभी भी हार नहीं मानी है। अनुपमा को अच्छे से पता है कि ये सब किया धरा उसके बेटे तोशु का ही है। यहाँ अनुज को भी ये बात अच्छे से पता है कि उसकी अनुपमा कभी ऐसा कुछ करेगी ही नहीं। अगर उससे भगवान जाकर कहेंगे कि अनुपमा ने चोरी करी है तो वो तब भी यकीन नहीं करेगा। पर लेकिन यहाँ पर अभी सारे सबूत अनुपमा की तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि अनुपमा ने चोरी की है। असल में दोस्तों, गुंडों की 7 दिन की धमकी के बाद तोशु बहुत ज्यादा डर गया है। उसने सुबह सुबह अपनी मम्मी के पर्स से भी चोरी कर ली थी। और जब ये बात अनुपमा ने उससे कही तो पहले तो वो बात मानता ही नहीं है कि उसने चोरी नहीं करी, पर लेकिन लास्ट में आके वो मान जाता है और अनुपमा से वादा करता है कि वो आज के बाद कभी चोरी नहीं करेगा। वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसके या उसकी मम्मी के नाम पर कलंक लगे। पर लेकिन तोशु अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। तोशु ने फिर कुछ ऐसा कर दिया है जिससे उसने अपनी माँ के नाम पर एक बार फिर कलंक लगा ही दिया है। अनुज के इतने बड़े इवेंट में अमेरिका की सबसे बड़ी डायमंड कंपनी भी आई है। वो अपनी ज्वेलरी शोकेस करने आई है, पर लेकिन तोशु की बुरी नज़र उस ज्वेलरी पर पड़ जाती है और वो मौका देखते ही उस ज्वेलरी को चुरा लेता है। वो चुराता तो इस मकसद से है ताकि वो ज्वेलरी बेचकर अपने सारा कर्जा उतार सके, पर लेकिन जैसे ही चोरी की न्यूज़ पूरे इवेंट में फैल जाती है तो अनुज तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देता है। जैसे ही पुलिस आके इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो तोशु डर के मारे वो ज्वेलरी अपनी माँ यानी अनुपमा के बैग में छुपा कर आ जाता है। और जब अनुपमा के बैग की चेकिंग होती है तो वो ज्वेलरी उसके बैग में निकलती है, जिससे सारा शक अनुपमा पर जाता है। अनुपमा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। अनुपमा के नाम पर लांछन लग जाता है कि वो एक चोर है, वो एक गरीब फैमिली से आती है। अनुपमा के साथ साथ उसके पूरे रेस्टोरेंट का भी नाम खराब होता है। जो सारे कस्टमर वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद हम कभी रेस्टोरेंट में आएंगे ही नहीं। जिस रेस्टोरेंट में चोर काम करते हो हम वहाँ कभी खाना भी नहीं खाएंगे। पर लेकिन यहाँ अनुज पूरी कोशिश करता है कि अनुपमा को अरेस्ट ना किया जाए, पर लेकिन यहाँ अनुज कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि सारे सबूत अनुपमा की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। यहाँ तोशु आग में घी डालने का काम करने वाला है। तोशु अपनी माँ की बेइज्जती करने का कोई भी मौका छोड़ने वाला नहीं है। वो सबके सामने अपनी माँ की बेइज्जती करने वाला है। वो कहता है, मम्मी आपको ये चोरी करने की क्या ज़रूरत थी? आप अच्छे खासे जॉब कर रही थी, अच्छे खासे पैसे कमा रही थी। ओ अच्छा, मैं समझ गया, ज्वेलरी देख के आपकी नीयत फिसल गई। चलिए कोई बात नहीं, अब आप जेल जाइए, अब वहाँ जाके इसका भुगतान कीजिए। पर लेकिन यह अनुपमा हार नहीं मानती और सबूत जुटाने में लग जाती है और पुलिस से 5 मिनट का समय मांगती है और अपने स्टॉल में लगे सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगती है। सीसीटीवी कैमरा में तोशु की फोटो आ जाती है जब तोशु अनुपमा के बैग में वो ज्वेलरी डाल रहा होता है और ये सारे सबूत वो पुलिस को दिखा देती है। वो तोशु से कहती है, मुझे पता था कि इसमें तेरा हाथ होगा, पर लेकिन तू इतना नीचे गिर जाएगा मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। तो दिन पर दिन इतना नीचे गिर रहा है, आखिर तुझे हो क्या गया है तोशु? तूने अपनी माँ के नाम पर लालची लगा दिया। तूने सुबह मेरे सर की कसम खाई थी कि तू अब से ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगा, पर लेकिन तू अपनी बात से मुकर गया। तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। जब अनुज को ये पता लगता है कि तोशु ने चोरी करी है और तोशु का गिरबान पकड़ लेता है और थप्पड़ लगा देता है। वो कहता, हाउ डेयर यू, तुमने मेरी अनु पर इतना बड़ा नाम कैसे लगा और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे इवेंट में मेरा नाम खराब करने की कोशिश तक की। इतना काफ़ी नहीं था कि तुमने अपनी माँ का नाम भी खराब कर दिया। तुम्हें पता है कि ये इवेंट कितना बड़ा था? तुमने ये चोरी करके पूरा इवेंट खराब कर दिया। मैंने जॉब तुम्हें इसलिए दी थी क्योंकि तुम होनहार हो, टैलेंटेड हो। मुझे लगा तुम ये सारी जिम्मेदारियां संभाल सकते हो, पर लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल गलत था। तुम्हारी मदद करना सबसे बड़ी मेरी गलती थी और आज इस गलती का भुगतान मैं अच्छे से करके रहूँगा। आज मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके ही रहूँगा। और यहाँ पर तोशु को पुलिस ले जाती है। अनुपमा की कंप्लेंट करने के बाद तोशु को पुलिस ले जाती है। अब अनुपमा ही से तोशु का रास्ता है। अगर अनुपमा अपनी कंप्लेंट वापसी ले लेगी तो तोशु को जेल से फ्री कर दिया जाएगा, वरना तोशु जिंदगी भर के लिए जेल में पड़ा रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा तोशु की मदद करेगी और उसे माफ कर देगी, या फिर तोशु को वो कभी माफ नहीं करेगी और जेल में सड़ रहने देगी? अपनी राय हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।